हम कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के नाम जानेंगे जिनके आविष्कारों ने हमारी वर्तमान जो दुनिया है इसे बदल कर रख दिया और एक नई चीजें हमारे सामने उभर कर आई जो भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो उस कण का सबसे पहले जो नामकरण है, उस चीज के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे बताया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट का नाम बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। इनका प्रयोग जो था, उनका प्रयोग का नाम था गैसों का आंशिक दबाव। उसी से उन्होंने परमाणु के बारे में बताया। साथ ही इनका जो डेट था, बताने का जो वर्ष था, वो 1803 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसे परमाणुवाद का सिद्धांत भी बोला जाता था। इन्होंने बताया था कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा इकाई होता है और उससे छोटी और कोई नहीं है, उसे मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने इसे गलत साबित कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरे जो वैज्ञानिक हुए वो थे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने केनाल रे की मदद से केनाल रे एक्सपेरिमेंट किया। केनाल रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, मतलब अस्तित्व में है। बस इतना ही बताया उन्होंने। साबित नहीं कर पाए कि असल में वो चीज है क्या। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे साबित किया। तो ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था 1886 में। उसके बाद जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम था जे टॉमसन। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों के बारे बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1906 में इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो केक के चेरी होते हैं, उस केक में जो चेरी होते हैं वो केक में बिखरे हुए होते हैं। उसी प्रकार परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है केक के चेरी जैसे ही बिखरे होते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि, और एक उदाहरण बताया कि तरबूज के बीज भी जैसे बिखरे होते हैं, उसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन को आप समझ सकते हैं परमाणु के अंदर कि वो इस प्रकार बिखरे होते हैं, बीजों के जैसे। उसके बाद जो वैज्ञानिक आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है, जिसका नाम आप सुने ही होंगे। इनके एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन, जिसे हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। गोल्ड फॉयल, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने सबसे पहले परमाणु के नाभिक के बारे में बताया और इन्होंने यह भी कहा कि परमाणु के नाभिक में एक धन आवेशित कण है जिसे प्रोटॉन कहा जाता है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से साबित जो करने वाले वैज्ञानिक थे प्रोटॉन को, वो थे रदरफोर्ड, जिन्होंने यह 1908 ईस्वी में करके दिखाया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद जो वैज्ञानिक थे वो थे नील्स बोर। नील्स बोर ने जो है, उन्होंने अपना जो थ्योरी है वो पेश किया 1922 ईस्वी में। नील्स बोर का जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने न्यूक्लियर फिजन, परमाणु के नाभिक का जो फिजन यानी कि विखंडन है, उसको उदाहरण के तौर पर लिया और बताया कि जो
परमाणु है वो पानी का जो बूंद होता है उसके जैसा है, जिसे आप जैसे ही जमीन पर गिराएंगे तो वो बिखर सा जाता है। उसी प्रकार परमाणु भी होता है। परमाणु का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होता है। उसके केंद्र में धनावेश होता है और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे नील्स बोर, और उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनके एक्सपेरिमेंट का नाम ही था न्यूक्लियर फिजन। अगले जो वैज्ञानिक आते हैं वो है जेम्स चैडविक। इन्होंने 1922 में बताया था। जेम्स चैडविक जो है, जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉनों के बारे में बताया। जेम्स चैडविक जो है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो पिछले वैज्ञानिक थे, जो बेरिलियम को एक्सपेरिमेंट, बेरिलियम जो एक पदार्थ होता है उससे लेकर वो एक्सपेरिमेंट करते आए थे, तो उन्होंने उसी बेरिलियम का बम्बार्डमेंट किया और उसी से उन्होंने एक ऐसे कण की खोज की जो परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है, लेकिन इसमें जो है ना प्लस होता है और ना ही माइनस, कोई चार्ज नहीं होता, ये पूरा न्यूट्रल होता है और जो परमाणु के नाभिक में ही मौजूद होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो थे जेम्स चैडविक। इन्हें 1932 में इन्हें भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनके इस कार्य के लिए। और एक चीज बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऋण आवेशित होता है और साथ ही प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है। ये सभी जो वैज्ञानिक थे, हमारी जो वर्तमान दुनिया है इसे इन्होंने पूरी तरह बदल दिया है और इन्हीं की वजह से आज हम जो है